हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ एएसआरबी नेट की एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन सोयल, मड, वाटर, एयर, इन एनिमल, प्लांट्स, फूड प्रोडक्ट, डेड वुड, क्लोथ्स, जेम्स एंड शूज, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, नेल्स, स्किन एंड स्पेस एंड एंटार्क्टिका। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी में, सोयल में, मड में मतलब कीचड़ में, वाटर में, एयर में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, फूड प्रोडक्ट्स में और डेड वुड्स में भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जो क्लोथ्स होते हैं उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जैम्स एंड शूज़ यहाँ पे भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स इन फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज मोल्ड्स, म्यूकर, राइजोपस, बोट्राइटस, एस्परजिलस एंड पेनिसिलिन लीड टू डेटरेशन ऑफ फूड। डेटरेशन ऑफ फूड कौन कॉज करते हैं, म्यूकर, राइजोपस, बोट्राइटस, एस्परजिलस एंड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। सम चीज आर मोल्ड राइपन एज एग्जाम्पल ब्लू रोकोफर्टी, कैम्बरबर्ट चीज। मोल्ड्स आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ओरिएंटेड फूड। जो मोल्ड्स हैं वो ओरिएंटेड फूड की प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि सोया सॉस, मीज़ो और सोंटी। जो अमोइलेज है उसको यूज़ करते हैं ब्रेड मेकिंग के लिए, और सिट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के लिए। सम मोल्ड्स आर हार्मफुल, जैसे कि एस्परजिलस फ्लेवर्स, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एफ्लाटॉक्सिन को, और जो एस्परजिलस पैरासिटिकल्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं माइकोटॉक्सिन को। अब हम देखते हैं यीस्ट। अभी तक हमने पढ़े मोल्ड्स, अब हम देखते हैं यीस्ट। जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर फंजाई है जो रिप्रोड्यूस करती हैं बाय बर्डिंग और फ्यूजन। यीस्ट फर्मेंटेशन आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड सच एज ब्रेड, बियर, वाइन, विनेगर एंड सरफेस राइपन चीज़। जो यीस्ट फर्मेंटेशन है वो इन्वॉल्व होती है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, जैसे कि ब्रेड, बियर, वाइन, विनेगर एंड सरफेस राइपन चीज़। यहाँ पे जीनस कौन से इन्वॉल्व होते हैं, वो है सैक्रोमाइसिस, साइजोसैक्रोमाइसिस, कैंडिडा, जाइगोसैक्रोमाइसिस, हैंसुएला और डेब्रोमाइसिस। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कोज चेंजेस इन कलर ऑन द सरफेस ऑफ फूड। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ फूड। सम जेनेरा ऑक्सीडाइज इथाइल एल्कोहल टू एसिटिक एसिड। कुछ जेनेरा क्या करते हैं, इथाइल एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। एरोमेनाज ए फैकल्टेटिव एनारोब्स नॉट पैथोजेनिक टू ह्यूमन बट टू फ्रॉग, फिश एंड अदर मैमल्स। जो एरोमेनाज है वो एक फैकल्टेटिव एनारोब्स है जो कि पैथोजेनिक होता है ह्यूमन के लिए, लेकिन फ्रॉग, फिश और अदर मैमल्स के लिए नहीं होता। नेक्स्ट है जो ब्रोकोथेरिक्स है वो क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है वेराइटी ऑफ मीट को। माइकोबैक्टीरियम लैक्टिकम यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। लैक्टोबैसिलस वेडिसेंस कॉज ग्रीनिंग ऑफ सॉसेस। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया क्या कॉज करता है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ जो पेपर है वहाँ पे हमसे डायरेक्ट पुट किए जाएंगे, तो इनके आप शॉर्ट हैंड्स नोट्स बना लेना, जिससे आपको पेपर में दिक्कत ना आए पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है जो सुडोमोनाज है वो कॉज करता है फूड स्पॉइलेज। क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसैक्रोलिटम ओब्लिगेट थर्मोफाइल कॉज गैसियस स्पॉइलेज ऑफ कैन्ड वेजिटेबल्स। जो कैन फूड होते हैं, जो कैन वेजिटेबल्स हैं, वहाँ पे स्पॉइलेज कौन कॉज करता है, वो है क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसैक्रोलिटम। प्यूट्रीफिक्शन क्या होता है, डेटरेशन ऑफ फूड अंडर एनारोबिक कंडीशन टेक प्लेस ड्यू टू प्रोटियोलिटिक एक्शन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम प्यूट्रीफिकेशंस। फूड की डेटरेशन हो जाती है अंडर एनारोबिक कंडीशंस, जो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू प्रोटियोलिटिक एक्शन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम प्यूट्रीफिकेशंस।
नेक्स्ट है हमारा इरविनिया कैरोटोवोरा एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल रोट इन वेजिटेबल. लैक्टोबैसिलस मीजेंट्रोइड्स प्रोड्यूस्ड हाई शुगर इन सिरप आइसक्रीम्स. साल्मोनेला एंटेरिका पैथोजेनिक में ग्रो इन फूड कोज फूड इन्फेक्शन. स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग कोज करता है. जो स्टेप्टोकोकाई लैक्टाई है ये इम्पोर्टेंट डेयरी बैक्टीरियम यूज एज स्टार्टर फॉर चीज, कल्चर, बटर मिल्क एंड सम टाइप ऑफ बटर. लुकोइनोस्टोक स्पीसीज और स्टेप्टोकोकस लैक्टिस है ये क्या करता है, शोरिंग कोज करता है रो मिल्क के अंदर. जो विब्रियो कोलेरा है वो पैथोजेनिक होता है टू ह्यूमन बींग और ये कहाँ पे मिलता है, फाउंड इन सी फूड्स के अंदर. जो विब्रियो कोलेरा है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने फ्लैजिला को क्या कर लेता है, पॉलीसेक्राइड की शीट से कवर करके रखता है. शिगेला बैक्टीरिया फाउंड इन मैक्रोनी, सैलड्स, बीन, पोटैटो etc कोज डाइसेंट्री इन ह्यूमंस. जो शिगेला है वो क्या करता है, डाइसेंट्री मतलब शिगोलिसिस क्या कर देता है, ह्यूमंस के अंदर कोज कर देता है. Yersinia pestis cause foodborne disease and also in causal organism of plague in human and in rats. ये क्या करता है, फूडबॉर्न डिजीज को कोज कर देता है और ह्यूमंस के अंदर, रैट्स के अंदर क्या करता है, प्लेग को कोज कर देता है. अब देखते हैं माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. एंजाइम्स, अमाइनो एसिड, विटामिन, एंटीबायोटिक, ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो इनको प्राइमरी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, जो कि है एंजाइम, अमाइनो एसिड और विटामिन्स. और ये एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं. जो सेकेंडरी माइक्रोबियल प्रोडक्ट हैं वो एंटीबायोटिक्स, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड हैं. ये स्टेशनरी फेज के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं. और जो स्टेशनरी फेज है इसको हम ईडियो फेज भी बोलते हैं, जो कि है लेट ग्रोथ फेज. लाइपेज है इसको यूज करते हैं डिटर्जेंट्स के अंदर. प्रोटीन्स को यूज करते हैं, यूज्ड इन डिटर्जेंट इन लेदर एंड फूड इंडस्ट्री. जो पैक्टिनेज है उसको फ्रूट जूसेस के अंदर क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. पेनिसिलिन असाइलोज है इसको सिंथेटिक पेनिसिलिन सिंथेटिक पेनिसिलिन के अंदर यूज़ करते हैं. एस्पारिजिन इज यूज्ड अगेन लुकेमिया, ब्लड कैंसर एंड लिम्फोमोनास कैंसर which act upon high percentage of asparagine amino acid in cancer cell. अब हम देखते हैं माइक्रोब्स प्रोड्यूस इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड. जो माइक्रोब्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और मिथ्योनिन. फैक्ट, माइक्रोब प्रोड्यूस एल आइसोमर ऑफ द अमाइनो एसिड. ये जो माइक्रोब्स हैं ये एल आइसोमर्स हैं वो अमाइनो एसिड्स के वो प्रोड्यूस करते हैं. मोनोसोडियम ग्लूटामेट है ये क्या करते हैं, इसको फ्लेवर इन्हांसर के जैसे हम यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के जैसे हम यूज़ करते हैं. सिट्रिक एसिड को एस्परजिलस निगर प्रोड्यूस करती हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोब्स इन जेनेटिक इंजीनियर एंड बायोटेक्नोलॉजी. मोलिकुलर टेक्निक फॉर मैनिपुलेटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. Microorganisms are used to make mammalian proteins such as insulin. In Eli Lilly company, first insulin are made by the use of bacteria. Interferons are induced by animal cell if induced by viral infection. Interferons are used in testing interleukins which stimulates T lymphocytes. ये क्या करते हैं, T lymphocytes को स्टिमुलेट्स कर देते हैं. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन अप्रूव फॉर ह्यूमन यूज इन USA इन 1986. जो राइबोफ्लेविन है वो प्रोड्यूस इसको हम बोलते हैं विटामिन B2 जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय द यीस्ट एसिबा गोसिपाई. इसके बाद हमारा है लैक्टिक एसिड यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन टैनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री. एसिटिक एसिड को हम प्रोड्यूस करते हैं यूज टू प्रोड्यूस विनेगर. जो लैक्टिक एसिड है इसको प्रिजर्वेटिव की जैसे यूज़ करते हैं टैनिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर. और जो एसिटिक एसिड है वो प्रोड्यूस करता है विनेगर को. इथेनॉल इज यूज्ड एज केमिकल एंड फ्यूल फीडस्टॉक. जो इथेनॉल है उसको केमिकल और फ्यूल फीडस्टॉक के जैसे यूज़ करते हैं. पेनिसिलिन आर यूज टू ट्रीट गोनोकोकल, ट्रेपोनोमल एंड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन.
जो पेनिसिलिन है उसको हम किसके लिए ट्रीट करते हैं, गोनोकोकल इन्फेक्शन, ट्रेपोनोमल इन्फेक्शन और स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। पेनिसिलिन जनरली किल द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो पेनिसिलिन है वो जनरली किल करती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। जो टेट्रासाइक्लिन है वो प्रोड्यूस की है बाई स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब हम देखते हैं माइक्रोब्स इन इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। जो माइक्रोब्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ऑक्सीजन कंप्राइज 70% ऑफ सॉइल वुड एंड अप्रॉक्स 21% परसेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी परसेंट है ऑक्सीजन, 21%। 80% ऑक्सीजन इज अनअवेलेबल टू बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। जो 80% ऑक्सीजन है वो अनअवेलेबल है किनको, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को। एग्जाम्पल हैं साइनोबैक्टीरिया, हेट्रोटॉप, कीमोलिथोट्रोप्स। वाटर इज प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक प्रोसेस। जो वाटर है वो किसका प्रोडक्ट है, एरोबिक प्रोसेस का है। 20% ऑफ अर्थ कार्बन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो 20% अर्थ कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेस देन 1% कार्बन इज इन फ्यूल सच एज पेट्रोलियम एंड कोल। Carbon is present in the form of carbon dioxide. Carbon dioxide is produced during the burning of fossil fuels, biological preparation and microbial decomposition. Methane is generated anaerobically from CO2 and H2O by methanogenic archaea. 70% nitrogen present in atmosphere while 9 to 15% present in shell derivatives. जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो रिड्यूस कर देते हैं नाइट्रोजन गैस को अमोनिया के अंदर, रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ, जो कि रिक्वायर होती है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इज कैरिड आउट बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोकोकस। अब हम जब अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस, लेकिन जब हम इसको नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे आते हैं नाइट्रोबैक्टर। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा इज कंट्रोल बाय सीडिंग विद स्पेसिफिक वायरस, जैसे कि LPP और AS वायरस, इनको हम साइनोफाज भी बोलते हैं। बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरियोफाज हेल्प इन कंट्रोलिंग द साइज ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन थ्रू लाइसिस। जो बैक्टीरियल वायरसेस हैं जैसे जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं थ्रू लाइसिस। लाइसिस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो बैक्टीरियोफाज है वो होस्ट सेल के ऊपर, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर आके एब्जॉर्प्शन करता है, मतलब वहाँ पे अटैच हो जाता है, फिर अपना वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है। जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ पे असेंबली होती है और फिर वहाँ पे क्या होते हैं, रिलीज़ होता है, मतलब लाइसिस हो जाती है और फिर वो क्या होते हैं, जो विरियॉन्स है, एक फुल्ली असेंबल्ड पार्टिकल वहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, जो कि क्या होता है, इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। बैक्टीरिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेस्ट डिकम्पोजिशन। जो बैक्टीरिया है वो वेस्ट डिकम्पोजिशन के अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इट कंटेन्स एटेन्यूएटेड और किल्ड माइक्रोब्स। जो वैक्सीन है उसके अंदर एटेन्यूएटेड और किल्ड माइक्रोब्स होते हैं। वैक्सीनेशन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ सेवरल एपिडेमिक डिजीज़। जो वैक्सीनेशन है वो सेवरल एपिडेमिक डिजीज़ के इंसिडेंस को रिड्यूस करते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया, वूफिंग कफ और पोलियोमाइलिटिस। इंटरफेरेंस व्हेन लिविंग सेल इन्फेक्टेड बाय वायरस, इट प्रोड्यूस वायरल प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन हैविंग ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल इन्फेक्शन। जो रोबोट कोच थे, आइसोलेट द बैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई, बैसिलस, कोलेरा, टाइफाइड, बैसिलस, डिप्थेरिया बैसिलस, न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, मोनिंजोकोकस, गोनोकोकस एंड टिटनस बैसिलस। अब हम देखते हैं माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर। इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर माइक्रोब्स, ये क्या क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग करते हैं, इंक्रीज करते हैं सोइल के फर्टिलिटी को, यूज़ करते हैं इनको बायो फर्टिलाइजर के जैसे और माइक्रोबियल पेस्टिसाइड के जैसे। कंपोस्ट इज अ मेजर स्टोर हाउस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट NPK एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो कंपोस्ट है वो मेजर स्टोर हाउस है किसका, प्लांट न्यूट्रिएंट्स का और इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का।
जो मीथेन है वो एनारोबिकली प्रोड्यूस की जाती है बाय मिथेनोजेंस। मिथेनोबैक्टीरियम है वो क्या करता है, मीथेन को प्रोड्यूस करता है। जो राइजोबियम है, राइजोबियम, ब्रेडीराइजोबियम, एजोराइजोबियम, सीनोराइजोबियम, मीजोराइजोबियम डू सिम्बायोसिस विद रूट नोडुल ऑफ लेगुमिनस प्लांट। ये क्या करते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं रूट नोडुल ऑफ लेगुमिनस प्लांट। इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्लो ग्रोइंग कौन सा है, वो है ब्रेडीराइजोबियम, जो कि किसके साथ एसोसिएशन शो करता है, जनरली सोयाबीन के साथ एसोसिएशन शो करता है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स ये हैं एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरुलम, जिनको हम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। बैसिलस thuringiensis, बैसिलस पेपिले, बैसिलस पेरिकस, जोनोहार्बिडस, निमेटोफिलस, जोनोहार्बिडस फ्लोरोसेंस are kill a wide range of insects like moth, beetles, mosquito flies, aphids, ants, termites, midges and butterflies। जो सूडोमोनास एंड सूडोमोनास कैपिसिया हैं, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस, सूडोमोनास एल्कलीजेंस, सूडोमोनास एसिडोवोरा आइसोलेटेड फ्रॉम इंसेक्ट्स। माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि मेटाराइजियम, एनोसोपिलियल, विवोरा बेसिना, पिकोलोमाइसिस, फ्यूमोस्पोरिलेज एंड वर्टिसिलियम लिसेनिस, इनको हम माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स के जैसे यूज़ करते हैं। एनपीवी वायरस, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रस वायरस, ग्रैनुलोसिस वायरस एंड एंटोमोपॉक्स वायरस यूज्ड फॉर कंट्रोल फॉर इंसेक्ट, स्पेशली सोप्टेल्स एंड लेपिडोप्टेरा। इन वायरसेस को हम किसको कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, इंसेक्ट्स के कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। स्पेशली जो है वो है स्वेपेटस और लेपिडोप्टेरा। सम फंजाई डिजीज कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग वेरियस बैक्टीरिया, जैसे कि सूडोमोनास कैपिसिया एंड सूडोमोनास फ्लेरर एंड फंजाई, ग्लियोक्लेडियम विरियोन्स, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम। अब हम देखते हैं माइक्रोब्स इन बायोटेरिज्म। बैसिलस एंथ्रेसिस प्रोड्यूस एंथ्रेक्स टॉक्सिन इन बॉडी दैट किल सेल फॉर इम्यून सिस्टम। दिस टॉक्सिन कॉज स्किन एंथ्रेक्स, इंटेस्टिनल एंथ्रेक्स, इनहेलेशन एंथ्रेक्स। जो बैसिलस एंथ्रेसिस है ये प्रोड्यूस करता है एंथ्रेक्स टॉक्सिन को इन बॉडी और ये किल करता है इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम की सेल्स को। ये जो टॉक्सिन है ये क्या कोज करता है, स्किन एंथ्रेक्स को कोज करता है, इंटेस्टिनल एंथ्रेक्स को कोज करता है और इनहेलेशन एंथ्रेक्स को कोज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यर्सीनिया पेस्टिस, ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड रेड फ्ली जीनोफिलस जियोपिसिस टू ह्यूमन बीइंग एंड कोज प्लेग। ये क्या है, इन्फेक्टेड रेड फ्ली से ट्रांसमिट होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है जीनोफिलस जियोपिसिस, ह्यूमन बींग्स के अंदर, और कोज करता है प्लेग। फैक्ट, यर्सीनिया पेस्टिस इज ए ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस अपीयर लाइक बाइपोलर सेफ्टी पिन, प्रोड्यूस बोथ एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन। जो यर्सीनिया पेस्टिस है ये एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन दोनों प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन मोड ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमने लिख रखा है मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिशन और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला जो मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिशन है वो है एयर ड्रॉपलेट एंड डस्ट। इसके जो ऑर्गेनिजम्स है वो है स्मॉल पॉक्स, प्लेग, क्लोस्ट्रीडियम, कोक्सिला ब्रोनिटी, लियोजिनेला, बैसिलस और इन्फ्लुएंजा। फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स, यहाँ पे है साल्मोनेला, शिजेला, इकोलाई, बॉर्डीटेला, हेपेटाइटिस ए और क्लोस्ट्रीडियम। ड्रिंकिंग वाटर हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो है विब्रियो कोलेरा, हेपेटाइटिस ए एंड ई। बायोलॉजिकल वाटर हमारा मोड ऑफ ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिशन है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो है एडीज, मॉस्किटो बाइटर, डेंगू, इबोला, मसबर्ग और रिक्टेशिया। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।